जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। चार मिसरा सुन लीजिए, फिर नारे का जवाब दे दीजिएगा कि जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली। जिया भाई, अल्लामा ज़ाहिर साहब किबला मिसबाही, अल्लामा हसनैन साहब मेरे क्लास मेरे साथी, मेरे हम सबक साथी हैं। बस इन बावकार उलमा की दुआएं चाहता हूं कि जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली, जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। आ जाओ ये है महफिले शहजादिये जन्नत, जन्नत यहां आज तबर्रुक में मिलेगी, जन्नत यहां आज तबर्रुक में मिलेगी। जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब किबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आपके हवाले। बावकार उलमाए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, पर्दे के पीछे से समाअत कर रही इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह मुसर्रत हासिल हुई आप तमामी हजरात से मिलकर और दारुल उलूम अहले सुन्नत अलमिया की इस खूबसूरत चमकती दीदा ज़ेब इमारत, यहाँ के जुमला अराकीन, असातिज़ा अहले सुन्नत और दिगर मुआविनीन की खुलूस व वफ़ा को देख कर क़ल्बी मुसर्रत हासिल हुई। अल्लाह इस इदारे को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। मैं बैठे बैठे नक़ीब अहले सुन्नत, साथ ही दीगर खुतबा की ज़बानी कुछ पैगामात मैंने सुना। मैं आज की इस गुफ्तगू से लिए यहाँ के अराकीन, इंतज़ामिया कमेटी, मैं उनकी बारगाह में अपने अमल के ज़रिए
एक पैगाम देने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी खूबसूरत इमारत बनाई है, यकीनन ये बिहार के मरकज़ी दरसगाहों में एक है, लेकिन क्या बेहतर हो मैं भी एक छोटे से इदारे का खादिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की ये खुसूसियत है, 5 साल पहले ये इदारा शुरू हुआ है जामिया उम्मे हबीबा। ये प्रचार नहीं है, एक मैसेज देना है मुझे। 5 साल पहले और 5 साल के अंदर इस साल 17 फरवरी से जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे हबीबा की 8 बच्चियां उस मैट्रिक के एग्जाम में बैठी। ये एक बड़ा काम है और ये एक पैगाम है कि अगर आप अपने बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं तो क्या बेहतर हो कि अगर उसके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में साइंस हो, एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि इस ज़माने के चैलेंज को आंखों से आंखें मिला करके वो बातें कर सके। ये बेहतर, ये एक पैगाम जो अपने अमल से मैंने देने की कोशिश की है। आइए बगैर किसी तमहीद और बगैर किसी कीलो काल के दुरूद शरीफ की दावत में आपको देता हूं। एक रिवायत की रोशनी में होता यह है कि जब भी सलाम पेश किया जाता है या दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दी जाती है तो लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, वक्त निकल जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि सारे लोग मिलकर तब नबी पर दुरूद पढ़ें, ताकि जिनको याद ना हो उनको याद भी कर ले, जिनको याद है तो उसका इयादा भी हो जाए। एक रिवायत की रोशनी में मैं आपको दुरूद शरीफ की दावत दूंगा, सुने आप। अगर कोई सरकार का उम्मती यहां से दुरूद पढ़े तो नबी की बारगाह में वो दुरूद पहुंचे या ना पहुंचे, ये उलमा का मसला है। आप इस चीज को उलमा के हवाले रहने दें, लेकिन इतनी बात तय है कि जो नबी पर दुरूद पढ़ता है वो नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, और जो नबी पर दुरूद पढ़ने से मना करता है वो नबी से अपने बुग़्ज़ का इजहार करता है। मैं उसको एक रिवायत से सुनाता हूं आपको, आप बड़ा मशहूर है, आप सुने होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा था, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, उस वक्त 2 जानवरों ने अपने अपने काम अंजाम दिए थे। जब आग तैयार हो गई तो एक जानवर मेढक जिसने अपना काम किया था और एक जानवर गिरगिट जिसने अपना काम किया था। मेढक ने उस आग को बार बार फूंक मार, आग को बार बार अपने मुंह से पानी दे करके बुझाने की कोशिश की थी, जबकि मेढक के मुंह में कितना पानी आएगा उसकी क्या औकात है आप समझ सकते हैं। लेकिन उसने बार बार अपने मुंह से पानी दे करके उस भड़कते हुए शोले को बुझाने की कोशिश की थी, और एक तरफ गिरगिट जिसने अपनी फूंक से उस आग को बढ़ाने की कोशिश की थी, जबकि उस गिरगिट के फूंक से उस आग की क्या हैसियत हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि मेढक ने अपना काम करके नबी से मोहब्बत का इजहार किया था और गिरगिट ने अपना काम करके नबी से बुग़्ज़ का इजहार किया। बेलाशुबा जब नबी का कोई उम्मती नबी पर दुरूद पढ़ता है तो पहुंचे न पहुंचे ये उलमा का मसला है। जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं वो नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जो नबी पर दुरूद पढ़ने से मना करते हैं वो नबी से बुग़्ज़ और दुश्मनी का इजहार करते हैं। ये रिवायत अगर आपको समझ में आ गई हो तो सारे लोग मिलकर के जिनको जो दुरूद शरीफ याद हो बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो लोग चले गए हैं उनको जाने दीजिए, जो बैठे हैं कल को खबर जाएगी कि जो लोग चले गए वो कफे अफसोस मिलेंगे कि काश इस गुफ्तगू का हिस्सा मैं भी होता। कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, इस आयत के एक एक जुज और एक एक गोशे पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की कोशिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के आ गए आपके पास आप ही में से एक बाइज्जत रसूल आ गए। अल्लाह ने इस आयत में मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र किया है, लेकिन मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र है लेकिन विलादत का लफ्ज मौजूद नहीं है। ये नहीं कहा कि मैंने मुस्तफ़ा को पैदा किया, बल्कि कहा मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला ने सरकार की विलादत का कुरान करीम में जहां जहां तज़किरा किया, कहीं ये नहीं कहा कि हमने मुस्तफ़ा को पैदा किया। आप पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। ये नहीं कहा कि मैंने रहमत बनाकर पैदा किया, नहीं, रहमत बनाकर भेज दिया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मुस्तफ़ा नूर बनकर आ गए। ये नहीं कहा कि मैंने मुस्तफ़ा को पैदा किया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मुस्तफ़ा रसूल बनकर मबूस हो गए। ये नहीं कहा कि मैंने मुस्तफ़ा को पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया को पैदा किया, आप सूरतुल बकरा पढ़िए, जब हजरत आदम को पैदा किया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कहा जब आदम को पैदा किया तो कहा हमने पैदा किया। आप सूरह इब्राहिम पढ़िए, सूरह इब्राहिम के अंदर जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की तख्लीक का तज़किरा किया तो कहा हमने इब्राहिम को पैदा किया। 12वें पारे में सूरह यूसुफ को पढ़िए, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ की पैदाइश का तज़किरा किया तो कहा हमने यूसुफ को पैदा किया। आप सूरह हूद पढ़िए, जब हजरत हूद की पैदाइश का तज़किरा किया तो कहा हमने हूद को पैदा किया। जब हजरत ज़करिया हजरत मरियम की पैदाइश का तज़किरा किया, हजरत ईसा की पैदाइश का तज़किरा किया, आप सूरह मरियम पढ़िए, आप सूरह ताहा पढ़िए, आप तो कहा हमने ईसा को पैदा किया। जब हजरत मूसा की पैदाइश का तज़किरा किया सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने मूसा को पैदा किया। जब हजरत हूद हजरत लूत की पैदाइश का तज़किरा किया 19वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने लूत को पैदा किया। जब जमीन को पैदा किया तो कहा खलक़नल अर्दा, हमने जमीन को पैदा किया। जब आसमान को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया खलक़नस समा, हमने आसमान को पैदा किया। गर्ज के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितनी मखलूकात की पैदाइश का तज़किरा किया तो सबके लिए ये कहा कि हमने पैदा किया। मूसा को पैदा किया, ईसा को पैदा किया, हजरत यूसुफ को पैदा किया। लेकिन जब मुस्तफ़ा की पैदाइश का तज़किरा आया, जब मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र आया तो कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि हमने मुस्तफ़ा को पैदा किया, कहीं ये नहीं कहा कि हमने मुस्तफ़ा की तख्लीक फरमाई, बल्कि अल्लाह ने कहीं कहा कि मुस्तफ़ा रसूल बनकर आ गए, कहीं कहा मुस्तफ़ा रहमत बनकर तशरीफ ले आए, कहीं कहा मुस्तफ़ा मबूस हो गए। अब मुफस्सिरीन से जरा आलम तसव्वुफ में इस पे सवाल किया जाए कि है मेरे मुफस्सिरीन की जमात, जरा इस बात का इजाला किया जाए कि जब अल्लाह ताला ने दीगर मखलूकात की पैदाइश का तज़किरा किया तो कहा हमने पैदा किया, लेकिन जब मुस्तफ़ा को पैदा किया तो ये क्यों नहीं कहा कि हमने मुस्तफ़ा को पैदा किया? आखिर दीगर अंबिया की तख्लीक और मुस्तफ़ा की तख्लीक, दीगर अंबिया की विलादत और मुस्तफ़ा की विलादत में यह फ़र्क़ बैन क्यों रखा गया? यह तफरीक क्यों रखी गई? यह उसलूब क्यों पैदा किया गया कि जब सारे अंबिया को पैदा किया तो पैदा किया, लेकिन मुस्तफ़ा को पैदा किया तो कहा मुस्तफ़ा आ गए। तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इसका जवाब देते हैं कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए ये सबको पैदा किया तो कहा पैदा किया, लेकिन मुस्तफ़ा को पैदा किया तो कहा मुस्तफ़ा आ गए।
इसलिए कि पैदा वो होता है जिसका वजूद पहले नहीं होता है, तशरीफ वो लाता है जो पहले से कहीं मौजूद रहा, जो पहले से कहीं। उसको एक मिसाल से आप समझिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। अभी आपके मेहमान खुसूसी के तौर पे सरबराह आला साहब किबला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ लाए हैं। आप उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो पैदा हुए हैं अभी, क्योंकि अगर कोई आदमी उनके बारे में ये कहे कि वो अभी पैदा हुए हैं तो हम जैसे लोग ये कहेंगे कि जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं उनको 10 साल पहले से देख रहा हूं। कोई कहेगा कि मैं 20 साल पहले से देख रहा हूं, कोई कहेगा मैं 25 साल पहले से देख रहा हूं। पता चला कि जो चीजें 10 साल पहले से देखी जाए, 20 साल पहले से देखी जाए, 25 साल पहले से देखती चली आ रही हो, वो पैदा नहीं होती है, वो तशरीफ लाती है। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा चलिए सरकार की बारगाह में। एक दिन जिब्रील सरकार की खिदमत में हाजिर हैं और अपनी उम्र बयान कर रहे हैं। अर्ज करते हैं सरकार, अल्लाह ने मेरी उम्र इतनी लंबी अता की है कि मैंने चौथे आसमान में एक सितारे को देखा, वो सितारा गुरूब हो गया। 70,000 साल के बाद वो सितारा फिर तुलू हुआ, मेरी आंखों ने क्या देखा कि वो सितारा फिर गुरूब हो गया। ऐ मेरे महबूब, 70,000 साल के वक्फे से मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। मेरी उम्र इतनी लंबी है। सरकार जिब्रील सरकार की बारगाह में अपनी उम्र बयान कर रहे हैं। सरकार जिब्रील से कहते हैं कि जिब्रील, जिस सितारे को तुमने 70,000 साल के वक्फे से 72,000 मर्तबा देखा है, वो सितारा कोई और नहीं है, वो तो मुस्तफा का नूर है जो अजल से चमक रहा है, क़यामत तक चमकता रहेगा। अब अगर आपकी तवज्जो हो तो मुझे कह लेनी दीजिए कि जिन सरबराह आला को आप 10 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं, वो पैदा नहीं हुए हैं, वो तशरीफ लाए हैं। तो जिस मुस्तफा को जिब्रील करोड़ों बरसों से देख रहा हो, वो मुस्तफा पैदा नहीं हुए हैं, वो तो तशरीफ ले आए। मुस्तफा आ गए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द जाकुम, मुस्तफा आ गए। ये नहीं कहा कि हमने मुस्तफा को पैदा किया, कहीं ये नहीं कहा मुस्तफा आ गए। अब इस आ गए पे बड़ी गुफ्तगू है। आए तो कहां से आए, किस तरफ आए, किस चीज के लिए आए, सारी बहसें। आए तो कहां से आए, किस चीज के लिए आए, किस चीज की तरफ आए, क्या मकसद लेकर के आए, सारी बहसें। अल्लाह ताला ने कहा कि मुस्तफा आ गए। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस कायनात की जो तख्लीक की है, इस कायनात को जो पैदा किया है, इस कायनात की तख्लीक का मकसद क्या है? आप आए हैं जलसे में, आपका मकसद है कि जाएंगे, बयानात सुनेंगे, आखिर में दुआएं होगी और फिर हम फैज हासिल करेंगे, अपने हक में दुआएं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जो इस कायनात की तख्लीक फरमाई है, इस कायनात की तख्लीक का मकसद अव्वल क्या है? एक बात ज़हन में रखिए तो आगे की बात सारी समझ में आएगी आपको, कि जो चीज मकसद होती है वो सबसे आखिर में होती है। मिसाल के तौर पे हम मस्जिद बनाते हैं, मकसद है कि हमें इबादत करनी है, तो पहले मस्जिद बनेगी, तैयार हो जाएगी, इमाम साहब को लाया जाएगा, अजान पुकारी जाएगी, हम मुसल्ले पे पहुंचेंगे, नमाज तब बाद में अदा की जाएगी। तो जो चीज मकसद होती है वो सबसे आखिर में होती है। आप आज की महफिल में आए हैं दुआए मगफिरत के लिए, आप फैज हासिल करने के लिए, तो पहले ये महफिल सजी है, उलमा तशरीफ लाए हैं, आपकी तशरीफ आवरी हुई है, और सबसे आखिर में जो आपका मकसद है, आप अपने मकसद को सबसे आखिर में हासिल करेंगे। पता चला कि जो चीज किसी काम के लिए मकसद अव्वल हुआ करती है वो सबसे आखिर में होती है, सबसे इंतहा में होती है, सबसे लास्ट होती है। उसके बाद जब मकसद आ गया, उसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं होती है,
अल्लाह ने इस कायनात को जो पैदा किया है उसका मकसद क्या है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, आसमान की पैदाइश के बाद अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। अगर आसमान की पैदाइश, अगर इस कायनात की तख्लीक का मकसद होती तो जो चीज मकसद होती है वो सबसे आखिर में होती है, उसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं होती है। उसके बाद जमीन को पैदा नहीं किया जाता, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद जमीन को पैदा कर दिया। जमीन को पैदा करने के बाद जंगलात को पैदा कर दिया, जंगलात को पैदा करने के बाद जानवरों को पैदा कर दिया, समंदरों को पैदा कर दिया, पहाड़ों को पैदा कर दिया। सबसे आखिर में अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा किया। इंसानों की तख्लीक शुरू की तो सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया। हजरत आदम को पैदा करने के बाद फिर हजरत शीश को पैदा किया। हजरत शीश को पैदा करने के बाद हजरत नूह को पैदा किया। अगर इस कायनात की तख्लीक का मकसद हजरत आदम की नबुव्वत होती या हजरत शीश की नबुव्वत होती या हजरत इब्राहिम की नबुव्वत होती तो फिर हजरत आदम के बाद दूसरे नबी को पैदा नहीं किया जाता, क्योंकि जो चीज मकसद होती है वो सबसे आखिर में होती है। मकसद के बाद कोई चीज नहीं हुआ करती है, लेकिन अल्लाह तख्लीक फरमाता जा रहा है, पैदा करता चला जा रहा है। वो मूसा को पैदा कर दिया, इब्राहिम को पैदा कर दिया, यूसुफ को पैदा कर दिया, ईसा को पैदा कर दिया। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा जाने रहमत की, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्लाह के लखते जिगर की, जब मुस्तफा जाने रहमत को पैदा कर दिया, कुरान में अल्लाह ने उसके बाद इरशाद फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, के मुस्तफा जा रहे हैं। ये कायनात की तख्लीक का मकसद है। अब मुस्तफा के बाद न कोई नबी आ सकता है, न किसी को नबुव्वत अता की जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो जो चीज मकसद होती है वो सबसे आखिर में होती है। मकसद के बाद कोई दूसरी चीज नहीं। अच्छा, जो चीज मकसद होती है उसकी कोई हैसियत भी होती है, उसके मकाम भी होते हैं, उसका मर्तबा भी होता है, उसकी अजमतें भी हुआ करती है, उसकी कद्र भी हुआ करती है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, अगर आपकी तवज्जो है, तवज्जो इधर रखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल यह है कि अगर आपको अमरूद के दरख्त उगाने हैं तो सबसे पहले आप अमरूद के बीज को जमीन में डालिएगा। जैसे ही आप उस बीज को जमीन में डालेंगे उससे दरख्त नमूदार होगा, उसमें पत्तियां आएंगी, शाखें आएंगे, फूल हैं, उसके बाद फल बनेगा, फिर उसके बाद वो फल आगे चल करके बढ़ेगा, पकेगा। फिर जब आपका जो मकसद है कि ये मैंने अमरूद का दरख्त लगाया है, अब इसको खाना है, और जब जैसे ही तोड़ने के लिए जाइएगा तोड़ के लाइएगा और उस अमरूद को दो हिस्से में आप तकसीम करेंगे तो आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी, आपकी शूर मावरा हो जाएगी, आपकी फिक्र आवाज दे देगी, जवाब दे देगी कि जिस बीज को सबसे पहले आप जमीन में डाले थे वही बीज सबसे आखिर में उस अमरूद के अंदर कैसे पहुंच गए। पता चला कि जो चीज मकसद होती है वो सबसे पहले भी होती है। अल्लाह ने जब मुस्तफा जाने रहमत को इस कायनात की तख्लीक का मकसद अव्वल करार दिया है तो पता चला कि मुस्तफा सबसे पहले भी है, मुस्तफा सबसे आखिर भी है। इसी को कुरान ने बयान किया है, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो, कि मुस्तफा सबसे पहले भी है, मुस्तफा सबसे आखिर भी है, मुस्तफा सबसे जाहिर भी है, मुस्तफा सबसे बातिन भी है, मुस्तफा इतने पहले है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है ये जान की, जान है तो जहान है। और मुस्तफा इतने बाद में है, इतने आखिर में है कि अब कयामत तक इंसान की आमद तो जरूर होगी, लेकिन नबुव्वत किसी को न दिया जाएगा। ये खातमुन नबिय्यीन का जो सिलदा है, जो सिला है,
वो मुस्तफ़ा के गले में डाल दिया गया है। और मुस्तफ़ा इतने जाहिर है, मुस्तफ़ा इतने जाहिर है कि जिसने मुस्तफ़ा को देखा है उसने मुस्तफ़ा को कबूल किया है, जिसने मुस्तफ़ा की बातें सुनी है उसने मुस्तफ़ा का दीवाना हुआ है, जिसने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा है वो मुस्तफ़ा का दीवाना हुआ है, जिसने मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल किया है वो दुनिया में रोशन हुआ है। और मुस्तफ़ा इतने बातिन है, इतने पोशीदा है, इतने बातिन है। हजरत अबू बकर से पूछिए, हजरत उमर से पूछिए, हजरत अली से पूछिए, दीगर सहाबा से पूछिए कि सरकार की हकीकत क्या है। क्या आप सरकार को पूरे तौर पे जानते हैं? तो सारे सहाबा का जवाब यही होगा कि मुस्तफ़ा की हकीकत को अगर कोई जानता है तो या तो परवरदिगार जानता है या मुस्तफ़ा जाने रहमत ही जानते। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस कायनात की तकलीफ का मकसद अव्वल करार दिया। ये कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उसका पहला जुज़ है। लक़द जाक आए आए, आगे बढ़िए, रसूलुम मिन अनफुसिकुम, रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये नफ्स जो है, नफ्स ये जान के माने में। हमारा पढ़ते हैं कुरान करीम की आयत, कुल्लो नफ्सी जायक़तुल मौत। पढ़िए अगर याद है तो, कुल्लो नफ्सी जायक़तुल मौत हम पढ़ते हैं। हर जानदार को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। तो ये नफ्स के जो माने होते हैं जानदार के। अब कुरान करीम की इस आयत पे गौर कीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द जाकुम, तहकीक के आ गए, रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक रसूल आ गए। कैसे आए? ऐसे तशरीफ लाए मुस्तफ़ा जैसे मुर्दा बदन में जान आया करती है। मुस्तफ़ा सिर्फ आए नहीं है, इस कायनात की रूह बन के तशरीफ लाए, इस कायनात की रूह बन के तशरीफ लाए। और अगर इसको और करीब से समझना है, आपकी तवज्जो है, मैं समझ रहा हूं कि आप एक अजीम इदारे से ताल्लुक रखते हैं, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी समात ऊंची होगी, आप निकाती गुफ्तगू को पसंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप लफाजी से दूर भागेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो इसको और करीब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस अनफुसिकुम को समझने के लिए कुरान करीम की एक और आयत का हिस्सा है जिसको हम बहुत तिलावत करते हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मुसलमानों के जान से भी ज्यादा करीब है। नबी मुसलमानों के जान से भी ज्यादा करीब है। अब यहां रुक करके इस मसले का हल हमें तलाशना है कि क्या कोई मदीने में रह करके और दारुल उलूम अलीमिया के किसी गुलाम के साथ वो उसके जानों से ज्यादा करीब हो सकते हैं या नहीं, इस पे गौर करना है। एक हदीस इसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, दो हिस्से में है, एक हिस्से पे गुफ्तगू होगी। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसने अरीजा रखा, सवाल किया, अब्बा हुजूर, आपने जन्नत में वो ममनुआ शजर से जो दाना खाया जिसकी वजह से उसके पादाश में, उसके एवज में हम लोगों को दुनिया में आना पड़ा, आप अगर वो शजर ममनुआ से अगर वो दाना नहीं खाते तो आज हम सब लोग जन्नत में होते और मौजे ही मौजे होती, वहां आराम ही आराम होते। हजरत मूसा ने सवाल किया, हजरत आदम ने मूसा के उस सवाल का जवाब दिया ऐसा कि हजरत मूसा खामोश हो गए, खामोश हो गए। अब इमाम बदरुद्दीन ऐनी इस हदीस की शरह में आप एक अजीब नुक्ता बयान करते हैं। आप अर्ज करते हैं, आप लिखते हैं कि आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और हजरत मूसा से जो मुलाकात हो रही है ये किस जमाने की मुलाकात है? हजरत आदम का जमाना और है, हजरत आदम के बाद हजरत शीश का ज़माना है, हजरत नूह का ज़माना है, हजरत ज़करिया का ज़माना है, हजरत इब्राहीम है, हजरत इस्माइल है, हजरत इसहाक है, न जाने कितने अंबियाए किराम है। उसके बाद हजरत मूसा की पैदाइश है। लेकिन हदीस का ये टुकड़ा बताता है कि मूसा ने आदम से सवाल किया है, आदम ने मूसा के सवाल का जवाब दिया है। अब ये सवाल या तो हजरत
आदम के ज़माने में हुई होगी या ये सवाल हज़रत मूसा के ज़माने में हुई होगी। अगर ये मुलाकात हज़रत आदम की हज़रत मूसा से हज़रत आदम के ज़माने में हुई है, तब तो फिर मूसा की ये शान होगी कि पैदा होने से पहले पहले वो हज़रत आदम के करीब पहुंच रहे हैं, उनके करीब जान रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल के जवाब को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और अगर ये मुलाकात हज़रत आदम के ज़माने में न मानी जाए बल्कि हज़रत मूसा के ज़माने में मानी जाए दूसरे हिस्से के तौर पे, तब तो ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने हज़रत आदम को वो ताकत अता की थी, वो पावर अता किया था, वो रुतबा अता किया था कि दुनिया से रुखसत होने के बाद, करोड़ों वर्षों गुजरने के बाद एक अल्लाह का नबी हज़रत आदम हज़रत मूसा के करीब हो रहे हैं, उनके सवाल को सुन रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर ये माना जाए कि हज़रत आदम के ज़माने में उनसे मुलाकात हुई है, तब फिर हज़रत मूसा की ताकत को मानना पड़ेगा। और अगर ये माना जाए कि हज़रत मूसा के ज़माने में मुलाकात हुई है, तब तो फिर हज़रत आदम की ताकत और पावर को मानना पड़ेगा। और ये हज़रत आदम हो या हज़रत मूसा हो, ये कौन है? ये वो नबी हैं जो मेराज की रात मस्जिद अक्सा में मेरे नबी के पीछे मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। जब मुक्तदी की ताकत का ये आलम है, तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताकत का आलम क्या होगा? जब एक मुक्तदी हजारों साल पहले की बात किसी की सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, तो फिर ये मेरा अकीदा बरहक है कि मुस्तफ़ा अगर कोई उसका गुलाम पाकिस्तान में रह के या हिंदुस्तान में रह के पुकारेगा, तो मुस्तफ़ा उसकी फरियाद को सुनते भी हैं और वक्त से पहले पूरा भी फरमा देते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको समझ में आ गई होगी कि सरकार की आमद कैसी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये बात हो गई। आगे बढ़िए। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, आपकी तकलीफ सरकार को गवारा नहीं है। आप मुस्तफ़ा के उम्मत की तकलीफ सरकार को गवारा नहीं है। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, लौ तुदखलू शूकतुन फी रिजलि अहदिकुम लवजदतु अलम, कि अगर मेरी उम्मत के किसी फर्द के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो उसकी तकलीफ का एहसास उसको बाद में होता है, मुस्तफ़ा को पहले खबर हो जाया करती है। मुस्तफ़ा को पहले खबर हो जाया करती है। ये कुरान करीम की आयत है, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, आपकी तकलीफ मुस्तफ़ा को गवारा नहीं। इसको एक हदीस शरीफ से समझिए, हदीस शरीफ से समझिए। एक जंग में गालिबन जंगे उहुद में, जंगे बदर में याद नहीं है, जंग में एक जंग से जब मुसलमान वापस आए और बहुत सारे कैदी को कैद करके लाया गया, तो सरकार ने जो कैदी थे उनको मस्जिद नबवी के सुतून से बांधने का हुक्म दे दिया। सहाबा ने उनको बांध दिया। बांधना था। अब हजरत बिलाल की ज़बानी सुनिए। हजरत बिलाल फरमाते हैं, मेरी आंखों ने क्या देखा कि ये इस्लाम के मुकद्दर की पहली फतह थी और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता किया था। सारे मुसलमान खुशी में मुब्तला थे और चैन की नींदें सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों ने क्या देखा कि सरकार बेचैन और बेकरार हैं। कभी हुजरे में जाते हैं, कभी हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं। हजरत बिलाल ने अर्ज किया कि सरकार, ये तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने इस्लाम को इतनी बड़ी फतह अता की है, आप ये खुशी के मौके से ये बेचैनी और बेकरारी कैसी है? आपको ये बेकरारी कैसी है? सरकार ने कहा, बिलाल ये खुशी का मौका जरूर है, लेकिन आपने जो ये दुश्मनों को पीलरों से बांधा है ना, इसके बदन पे जो रस्सियां जकड़ी हैं आपने, इस रस्सियों की जो तकलीफ है, उस तकलीफ का एहसास दुश्मन को बाद में होता है, मुस्तफा को पहले हुआ करती है। तो जिस मुस्तफा को दुश्मनों के बदन पे बंधी रस्सी की तकलीफ का इतनी शिद्दत से एहसास हो, वो मुस्तफा को कब ये गवारा होगा कि मुस्तफा का कोई उम्मती जहन्नम में जा रहा हो, मुस्तफा की निगाहें देख रही है, ये कब गवारा होगा? शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। ये मेरे इमाम ने फरमाया, सरकार आला, कि जुर्म खुलते जाएंगे
वो छुपाते जाएंगे। कब गवारा होगा? लोग दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, पीछे से आएंगे, आगे से आएंगे। सरकार ये नहीं देखेंगे कि इसने किया क्या है या क्या नहीं किया है। बस सरकार का उम्मती है, बस सरकार अपनी नजर करम फरमाए। तो अजीजुन अलैहि है मान, सरकार की उम्मत की तकलीफ सरकार को गवारा नहीं है। हरीसुन अलैहि, आपकी शफाअत के वो बेपनाह मुश्ताक है, बहुत ख्वाहिशमंद है, बेपनाह सरकार की दिली आरजू, दिली ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत का मामला सबसे पहले हल किया जाए। एक मरतबा एक हदीस से सुनिए, एक हदीस के हवाले से इस आयत की तर्जुमानी। सरकार की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने आपको सलाम मोहब्बत पेश किया और अल्लाह ने आपको एक बशारत दी है, एक ऐसी खुशी है आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत शाद हो जाएगी। कहा कौन सी खुशी है? कहा अल्लाह ने आपको ये बशारत दी है कि आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले भी तौबा कर लेगा, अल्लाह उसकी सारी खताएं माफ कर देगा। सरकार ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील अभी मेरी तबीयत पूरे तौर पे खुश नहीं हुई है, जाओ अल्लाह की बारगाह से जो मुस्तफ़ा की शान है उस शान के मुताबिक कोई ऐसा पैगाम लेके आओ जिससे मुस्तफ़ा की तबीयत खुश हो जाए। जिब्रील गए, कहा अल्लाह अब की बार आपको यह बशारत देता है कि आपका कोई उम्मती मरने से 1 घंटा पहले भी तौबा कर लेगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। सरकार ने कहा जिब्रील अभी भी मेरी तबीयत खुश नहीं हुई है, जाओ मुस्तफ़ा के अजमत, मुस्तफ़ा की अजमत, मुस्तफ़ा की हैसियत, रुतबे, उनके मकाम और मर्तबे के एतबार से कोई पैगाम लेके आओ। देने वाला परवरदिगार है, लेने वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ऐसा पैगाम लेके आओ जिससे मुस्तफ़ा की तबीयत शाद हो जाए। जिब्रील गए, अब अल्लाह ताला ने पैगाम दिया कि जिब्रील ने लेकर आए, कहा हुजूर अल्लाह ने यह पैगाम दिया है कि आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं, 1 दिन पहले नहीं, 1 घंटा पहले नहीं, 1 लम्हा पहले भी तौबा कर लेगा, अल्लाह उसकी भी बख्शिश करना देगा। अब सरकार ने फिर कहा कि मेरी तबीयत अभी भी शाद नहीं हुई। अब ये सरकार की अपनी उम्मत से कैसा प्यार है, सरकार अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, कैसा प्यार है सरकार का। सुनिए, जिब्रील वापस गए, कहा हुजूर आपका महबूब अभी भी तैयार नहीं है, राजी नहीं है, कोई ऐसा पैगाम दीजिए कि जिससे मुस्तफ़ा की तबीयत शाद हो जाए। जिब्रील गए, हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह ताला अब की बार वो पैगाम मुसर्रत देता है कि जिससे मुस्तफ़ा की तबीयत यकीनन शाद हो जाए। फरमाया जाए, कहा अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं, 1 लम्हा पहले नहीं, 1 घंटा 1 लम्हा पहले नहीं, मरने से पहले अगर आपका कोई उम्मती तौबा कर लिया तो उसकी बख्शिश फरमा देगा, और जो तौबा ना कर सका मुस्तफ़ा की शफाअत के हवाले, उसको मुस्तफ़ा की शफाअत के हवाले कर देगा। अजीजुन अलैहि है मा अनित्तुम, आपकी तकलीफ उनको गवारा नहीं है। आगे हरीसुन अलैकुम, आपकी शफाअत के वो बेपनाह मुश्ताक, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मुसलमानों के साथ इंतहाई रहम फरमाने। कुरान करीम की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा, आलमीन के लिए। ये मुस्तफ़ा की रहमत का तज़किरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जब अपनी रुबूबियत का तज़किरा किया तो कुरान करीम की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ भी आलमीन वहाँ भी आलमीन। यहाँ अल्लाह की रुबूबियत का तज़किरा है, वहाँ मुस्तफ़ा की रहमत का तज़किरा है। मुस्तफ़ा की रहमत का तज़किरा किया तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब अपनी रुबूबियत का तज़किरा किया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पता चला जिस जिस जर्रे के लिए, जिस जिस कोने के लिए, जिन जिन मखलूकात के लिए अल्लाह की रुबूबियत होगी, उन मखलूकात के लिए मुस्तफ़ा की रहमत। जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब होगा उसके मुस्तफ़ा रहमत भी हुआ करेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ऐसा रहीम, ऐसा करीम अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा ऐसा करीम
और ऐसा रहीम बनाया। आप सरकार की सीरत पढ़े, आप फतेह मक्का हुआ। फतेह मक्का के बाद जब सरकार अपने लश्कर के साथ मक्का शरीफ में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर जर्रार, सारे लोग, वो सारे लोग आज मौजूद हैं जिन्होंने सरकार की पीठ पे उजड़िया रखी थी, जो सरकार को गाली दिए थे, जो सरकार को अपनी तरह कहा था। किसी ने सरकार को दुखें दी थी, तकलीफें दी थी, अजियतें दी थी, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन सरकार इस इंतहाई ताकत और कुव्वत के बावजूद अपनी उम्मत को जो पैगाम अमन दिया है वो क़यामत तक के लिए एक नंबर। सरकार ने ऐलान कर दिया कि आज इस्लाम का गलबा है, इस्लाम की कुव्वत है, इस्लाम की बालादस्ती है, लेकिन ये इस्लाम का निज़ाम है, ये कोई और दीन नहीं है। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि आज जो भी मुस्तफ़ा से अमान तलब करेगा आज उसको अमान दिया जाए। आपने ऐलान कर दिया कि आज किसी का खून न बहाया जाए, औरतों पे हाथ न उठाया जाए, बच्चों को न सताया जाए, किसी मकानात को न तोड़े जाए, किसी भी इबादत गाहों को ज़ख्म न पहुंचाया जाए। आपने ऐलान कर दिया, पूरे सारे लोग दाखिल हुए। और फिर क्या था, एक एक करके सारे लोगों को आपने जो पैगाम अमन दिया है, सबकी बख्शिश की है, एक से एक। आप पढ़िए, उस्मान बिन तलहा है, काब बिन जुहैर है, सारे लोगों को सरकार ने जो पैगाम अमन दिया, आपने ऐलान कर दिया कि आज जो भी अबू सुफियान के घर में आ जाएगा उसको अमान, जो हाथ उठा के आ जाएगा उसको अमान, जो इस्लाम कबूल कर लेगा उसको भी अमान, जो हथियारें रख देगा उसको भी अमान। सरकार ने आम माफी का ऐलान कर दिया। और हर एक के लिए जो जो आपके मुखालिफीन थे, आपके मुआनिदीन थे, आपने सारे लोगों के लिए जो इस्लाम का दर से मोहब्बत रखा। इसी को कुरान ने अपने अंदाज में बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फतेह मक्का के बाद जो वाक़यात पेश आए हैं बेशुमार है। एक सरकार की रहमत की एक झलक में रखता हूँ। काब बिन ज़ुहैर, उस्मान बिन तलहा, बेशुमार वाक़यात हैं। एक काब बिन ज़ुहैर वो शायर था कि जो सरकार की बुराई बयान करता था अपने अशार के जरिए, अरबी अशार के जरिए सरकार की बुराई बयान करता था। जब फतेह मक्का हुआ तो ये छुप करके भाग गया। सरकार ने साहबा को हुक्म दिया पकड़ के लाया जाए। ये रात में मगरिब के बाद चेहरे पे नकाब लगा करके हाजिर हुआ ताकि कोई पहचान न सके। जैसे ही सरकार की निगाह उसकी पड़ी, कहा है काब बिन ज़ुहैर तू किससे मुंह छुपाता है, जिससे परवरदिगार की जात भी मावरा नहीं है, तो काब बिन ज़ुहैर तू किससे मुंह छुपाता है। काब बिन ज़ुहैर हाजिर हुआ। सरकार ने काब बिन ज़ुहैर को कहा कि आज तुझे मुस्तफ़ा अमान देते हैं। और सरकार ने काब बिन ज़ुहैर ने सरकार से कहा, हुजूर अब मुझको इजाजत दीजिए कि जिस जबान से मैं आपकी भाई करता था उसी जबान से मेरी तबीयत यह है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। सरकार ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक लंबा कसीदा कहा। सरकार वजद में आकर, अकीदत में आकर, जोश में आकर, आप इश्क में आकर आपने अपनी चादर काब बिन ज़ुहैर के ऊपर फेंक दिया, आपने मिंबर बिछा दिया। कहा काब मिंबर पे बैठिए, मिंबर पे बैठ के तब नाते पढ़िए। और उसके बाद आपने अपनी चादर फेंक दी और कहा काब बिन ज़ुहैर आज आपके अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो मकबूलियत के दर्जे हासिल कर लिए हैं कि आप जितने दूर थे मुस्तफ़ा के, आप उतने ही करीब मुस्तफ़ा के। आप जितने दूर थे मुस्तफ़ा के, आप उतने ही करीब हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत के लिए बेपनाह मेहरबान, अजीजुन अलैहि मान, आपकी तकलीफ, उस उम्मत की तकलीफ सरकार को गवारा नहीं है। हरीसुन अलैहि, आपकी शफाअत के बड़े मुश्ताक है। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मुसलमानों के साथ इंतहाई मेहरबान। आज का ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह जश्न दस्तारबंदी, आज जो लोग, जो हमारे उलमा हुफ़ाज़ फारिग होकर के जा रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि आप मुआशरे में पहुँचें तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक नबी के जानशीन बन रहे हैं। आपको सरकार का इल्मी जानशीन बनाया गया। आप जब मार्केट में निकले तो लोगों की सोच ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि अब लोग अपने मुआशरे में पहुंचने के बाद
गली गली बांटना शुरू कर देते हैं, फिरकाबंदी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लड़ाना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको सरकार की सीरत आपको अपनी निगाहों में रखना है। सरकार की वो सीरत का वो हिस्सा आप अपने निगाहों के सामने रखें कि जब हजर असवद के तनसीब की बारी आई थी, उसको खाना काबा में नस्ब करने की बारी आई थी, एक अजीब सी सूरत थी, एक अजीब सा हंगामा था कि हजर असवद को कौन शख्स है जो खाने काबा में नस्ब करेगा। हर कोई चाह रहा था कि मेरे कबीले का सरदार ये एजाज मेरे कबीले में हासिल हो जाए, ये शर्फ मैं हासिल करूं। लेकिन उन लोगों ने ये फैसला किया कि कल जो सबसे पहले मस्जिद नबवी में दाखिल होगा वही शख्स फैसला करेगा, उसी के हाथों से हजर असवद की तनसीब होगी। चुनांचे सरकार सबसे पहले मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और जब हजर असवद की तनसीब की बारी आई, जो मुझे बताना है, आज जो लोग फारिग हो रहे हैं उनको ये पैगाम मुझे देना है, जब तनसीब की बारी आई, हजर असवद को नस्ब करने की बारी आई, तो आज हम होते तो हम अपने कबीले को तलाश किए होते, अपने गांव के लोगों को तलाश किए होते, अपनी जमात के लोगों को तलाश किए होते, अपनी गिरोह के लोगों को तलाश किए होते। ताकत और सरवत का मेयार तोला गया होता, हमें दौलत और इज्जत के पैमाने को नापा गया होता। लेकिन सरकार ने न दौलत और इज्जत के पैमाने को नापा, न किसी गिरोह बंदी का शिकार हुए आप, न ही किसी जमात और न ही किसी असबियत का जामा आपने पहना। सरकार ने जो खूबसूरत फैसला करके दिया वो इस उम्मत के लिए नमूना है और खुसूसियत के साथ एक मुबल्लिगीन के लिए नमूना है कि जब आप भी मैदान अमल में जाएंगे तो आपको कई तरह के लोगों से मुलाकात होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके मुवाफिक भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके मुखालिफ भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे और आपके सामने आपकी बड़ाई बयान करेंगे। आपको अपने मुखालिफिन को भी देखना है, आपको अपने मुवाफिकीन को भी देखना है, आपको बड़े तबके के लोगों को भी साथ लेना है, आपको एक समाज के दबे कुचले गरीबों को भी अपने साथ रखना है। सरकार ने जो फैसला किया, सरकार ने एक चादर मंगवाई, उस चादर में हजर असवद को रख दिया और आपने ऐलान कर दिया कि आज कोई कबीला खास नहीं होगा, जितने कबीले के जितने सरदार हैं, हर सरदार इस चादर को पकड़ ले ताकि हजर असवद का मामला भी तय हो जाए और यह भी तय हो जाए कोई ये ना कह सके कि मेरे कबीले को इस चादर को पकड़ने की सआदत हासिल नहीं हुई है। हर कबीले का सरदार इस चादर को पकड़े ताकि सारे कबीले के लोग हजर असवद की तनसीब के शर्त से मुशर्रफ हो जाए। सरकार ने जो फैसला करके दिया, आप पढ़िए तारीख सरकार की, एक मुबल्लिगीन के लिए जो सरकार की तारीख है। सरकार ताइफ की सरजमीन पे तशरीफ ले गए, जब आप वापस आए, वाकया बड़ा लंबा है, मुझे सिर्फ आज जो लोग फारिग हो रहे हैं ये उनके लिए नमूना है कि आप सिर्फ फारिग नहीं हो रहे, आप पे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आप पे इस उम्मत का बोझ दिया जा रहा है, आप इस कौम की अमानत है, आपको अमीन बन के रहना है, आपको इस कौम का इमाम बन के जीना है। आप एक कायद है, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया का जो ताज जर्री आपके सरों पे सजाया गया है। ऐसा ना हो कि आप जब मार्केट में पहुंचे तो आप बड़े बड़े बाल रख करके और बेपरवाहों की तरह घूमे। जब आप मार्केट में पहुंचे आपके सर से टोपियां उतर जाए। जब आप मार्केट में पहुंचे एक तरफ कुर्ता हो, दूसरी तरफ आपके नीचे जींस हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही पान खाते हुए रास्ते में जो चीज बैठ के खानी चाहिए वो आप चलते फिरते खाए। कहीं ऐसा ना हो कि हर एक सुन्नत की पामाली आपके अमल से नजर आए। नहीं, आप एक नबी के जानिशीन हैं, आपको ऐसा बन के रहना है कि जिससे लोग अगर आपका मुखालिफ भी हो तो वो आपको अपना इमाम, आपको अपना कायद, आपको अपना अमीन बनाने पर वो मजबूर हो जाए। या आपको सरकार की सीरत से सीखना है, कहीं और से नहीं, ये सरकार की सीरत से सीखना है। सरकार जब ताइफ गया और आप ताइफ से वापस तशरीफ लाए तो ताइफ वालों ने जो आप पे पत्थरों की बारिश की और आपको जो जुल्मों, आपके साथ जो जुल्म जाती हुई, हत्ता के सरकार के नालेने मुबारक में खून मुबारक जम गए। सरकार ने जिब्रील सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर आपकी इजाजत हो तो ये जो ताइफ के पहाड़ है उनको मिला दिया जाए आपस में। सरकार ने हाथ उठा लिया, अपने हाथ को उठाया दुआ के लिए। साहबा ने कहा, हुजूर ये कौम नालायक है, इनके लिए बद्दुआ कर दें आप। सरकार ने हाथ उठाया, साहबा इंतजार में कि अब कुछ कलमे निकलेंगे
और ये दोनों पहाड़ों को मिलाया जाएगा, सारे लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में भी सरकार ने जो जुमला कहा है वो आज के फारिगीन, हम सब फारिगीन के लिए, मुबल्लिगीन के लिए एक नमूना है। एक सरकार की ऐसी सीरत है कि अगर इस पे अमल किया जाए तो मैं समझता हूं कि कौम का कोई कायद वो पीछे नहीं होगा, हर मंजिल में उसको कामयाबी व कामरानी मिलेगी। सरकार ने हाथ उठाया और सरकार ने जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि ऐ मेरे सहाबा, आप इनके लिए बद्दुआ की कहते हैं। ये कौम है, ये जानते नहीं है, ये पढ़े नहीं है, ये समझते नहीं है, इनको अक्ल नहीं है, इनको शूर नहीं है, ये नहीं समझते हैं। लेकिन अल्लाह, ए अल्लाह, तू इनको हिदायत दे दे ताकि अगर ये न बन सके सही तो जो इनकी नस्लें आ रही है कम से कम उनको भी ये तमीज वो भी समझ सके। तो सरकार को उनसे नहीं, उनकी नस्लों से भी ईमान की तवक्को थी, हिदायत की तवक्को थी, उम्मीद थी। तो ये सरकार की सूरत हमारे लिए ये नमूना है, ये हम फारिगीन के लिए काबिल मुबारकबाद है। सारे लोग के आज दारुल उलूम, अहले सुन्नत, अलीमिया निहायत ही उसको एहतशाम के साथ 68वां जश्न दस्तारबंदी के हसीन मौके पर हम और आप हाजिर हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अपनी माथे की निगाहों से वो खूबसूरत मंजर देखेंगे कि जिसमें सारे फारिगीन को एजाज से नवाजा जाएगा और सनदें अता की जाएगी, उनको पगड़ियाँ दी जाएगी, उनको वो इजाज़त दी जाएगी। वो बड़ा हसीन लम्हा होगा। ये बड़े काबिल मुबारकबाद है यहाँ के अराकीन, जुमला मुआविनीन, जुमला असातिज़ा, सारे लोग जो लोग इस प्रोग्राम में दामे दिल में कदम सुखने हिस्सा लिए और खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती कौम मिल्लत मुफ्ती मुख्तार असरफ साहब, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बिल्कुल कुल्लियात इकबाल को वो समझिए जो अल्लामा इकबाल ने अपने दर्द को बयान किया है, वो समझिए हजरत भी अपने दर्द को आपके सामने रख रहे थे। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने इदारे को दीनी और असली दोनों तकाज़ों से लैस करें। आज के इस इजलास से मैं यहाँ के अराकीन को ये पैगाम भी देने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले ही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक कुल्लिया का नाजिम हूँ, 5 साल पहले शुरू किया था और ये मेरा मिशन है कि जो बच्चियाँ हमारे यहाँ से फारिग होगी उसको मैट्रिक का इम्तिहान दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस साल 8 बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम दी है। अब दुआ है रिजल्ट जैसा है अल्लाह तबारक व तआला, आप भी दुआ करें कि अल्लाह उनको कामयाब करे। तो ये एक मिशन है। ज़रूरत है कि दीनी तालीम को असली तकाज़े में भी सीखा जाए। एक हाथ में अगर कुरान है, दूसरे हाथ में साइंस है, मैंने पहले बताया एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर है, तो आप दीन का दिफा भी करेंगे और आप जालिमों का सामना भी करेंगे। ज़माने की आंखों में आंख मिला करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इदारे को दीन दूनी रात खूब तरक्की अता फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द जोर से कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तूफान नूर लाने से एक चश्म फायदा और एक अश्क की बहुत है, अगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।